शांति। आज किसी का शरीर छूट जाता है, अगला जन्म कहाँ होगा, कैसे होगा, आइए आज हम जानते हैं। हर किसी की इच्छा रहती है, किसी के कोई परिजन चले जाते हैं, साथ छोड़कर चले जाते हैं, मृत्यु हो जाती है। किसी की इच्छा रहती है अच्छी जगह जन्म मिले, और हमारे परिवार वाले सोचते हैं कहाँ गए होंगे, कैसे होंगे। और हर एक की इच्छा रहती है जानने की कि शरीर छोड़ने के बाद कहाँ आत्मा जाती है, कहाँ जन्म लेते हैं। तो आइए आज हम जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। आज शरीर छूट जाए, आपका जन्म कहाँ होगा, आज आप जान सकते हैं। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा और ध्यान से समझने की कोशिश करिए। आत्मा एक ज्योति स्वरूप है, कोई दिखाई देने वाली नहीं है। शरीर छोड़ने के बाद आत्मा कहाँ जाती है वो किसी को पता नहीं है, लेकिन इस बात पर लोगों की मतें बहुत हैं। कोई ये कहते हैं कि मनुष्य के शरीर छोड़ने के बाद मनुष्य अगर पाप करते हैं तो पाप करने से वो नरक में जाकर जन्म लेते हैं, और पुण्य करने से वो स्वर्ग में जाकर जन्म लेते हैं। और कोई ये कहते हैं कि आत्मा शरीर छोड़ने के बाद परलोक चली जाती हैं। अब नरक कहाँ है, स्वर्ग कहाँ है, परलोक कहाँ है, ये किसी को पता नहीं है। और बिगैर पते की शरीर छोड़ने के बाद भी आत्मा कैसे चली जाती है, कैसे जा सकती है। क्या आत्मा शरीर छोड़ने के बाद कोई उसे भेजता है कि कहाँ जाना है, यह स्वयं की इच्छा से जाती है। यह स्वयं की इच्छा से जाती है तो फिर साहूकार के घर में जन्म लेगी, गरीब के घर में तो कोई नहीं जाएगा। हर एक की इच्छा रहती है कि हम अच्छे से अच्छे घर में जन्म लें। आत्मा शरीर छोड़ने के बाद ही आत्मा जन्म लेती है। हम इसको अच्छे से समझेंगे, हम अपने जीवन से देखेंगे। हमें कुछ भी करना होता है, कहीं भी जाना होता है, तो पहले हमारे संकल्प में होता है। हमारे संकल्प चलते हैं कि हमें वहाँ जाना है और हम वहाँ जाके ये कार्य करेंगे। पहले हम संकल्प चलाते हैं और फिर हम इस शरीर के द्वारा वहाँ जाते हैं, लेकिन वह हमारा शरीर नहीं है और हमारा संकल्प चलता है। मन हमारा वहाँ चला जाता है। हम जहाँ का संकल्प करते हैं हमारा मन वहाँ ही पहुँच जाता है। वो कितना भी दूर हो, कहीं भी हो, सेकंड में ही वहाँ पहुँच जाते हैं हम। लेकिन वो कहाँ कहाँ जा सकती है उसको भी आप समझ लीजिए। उसका मुख्य 3 कारण होते हैं। 3 में पहला आता है संस्कार, अर्थात जिसको लंबे समय से जो आदत पड़ी हुई हो, वो आदत उनके मन और बुद्धि को वहाँ ऑटोमेटिक खींच ले जाती है। मान लो किसी को लंबे समय से शराब पीने की आदत पड़ी हो, भले ही आप उनका शरीर नहीं है, लेकिन उनकी आदत पड़ी हुई है। उनकी वो आदत वहाँ तक खींच ले जाएगी। उनके मन और बुद्धि कहाँ कहाँ खींच सकती है, जहाँ कोई शराब के अड्डे हों, जो शराब पीने वाले लोग हों। शराब पीने वाले लोग जो साथी होते हैं
उनके अंग संग ही आत्मा घूमेगी। जरूर ही शराबी के घर में ही उनका जन्म होगा। इसी प्रकार मान लीजिए कोई संगीत में रुचि है, जिस व्यक्ति की जिसमें रुचि होती है वो शरीर छोड़ने के बाद भी लेकिन उनकी रुचि के अनुसार मन और बुद्धि कहाँ खींचेगी, जहाँ संगीतकार हो। जब छोटा सा बच्चा जन्म लेता है तो पिछले जन्म के उसके जैसे संस्कार रहते हैं, वो वैसे ही कार्य करता है, वहीं उसका मन जाएगा, उसी कार्य में उसकी रुचि होगी। एक छोटा बच्चा होता है, छोटे से ही उसमें एक कला कोई दिखाई देती है। कोई गीत संगीतकार होते हैं, किसी भी कार्य में निपुण होते हैं, तो पिछले जन्म के वो संस्कार ले आते हैं। दूसरी बात है मन और बुद्धि को कहाँ खींचता है। हिसाब और किताब मन और बुद्धि को खींचता है। भले आपका शरीर छूट गया है, लेकिन किसी से अगर आपका हिसाब किताब है, लेना देना था, भले आपका शरीर नहीं है, लेकिन किसी से आपको बहुत कुछ प्राप्त हुआ था, लेकिन उनकी याद जरूर आएगी। मान लीजिए किसी को आपको कुछ देना था, शरीर छूट गया है, लेकिन उन लोगों की याद आपको जरूर आएगी, और जहाँ याद आएगी वहाँ आत्मा अपना सूक्ष्म शरीर वहाँ लेकर पहुँच जाएगी, वहीं आसपास चक्कर लगाएगी और वहीं उसका जन्म हो जाएगा। तीसरी बात है मन और बुद्धि को कहाँ खींचता है, जहाँ संबंध और मन और बुद्धि खींचता है। पिछले शरीर का जो संबंध था, किसी ने आपको बहुत प्यार दिया हो, बहुत सुख दिया हो, किसी ने आपको बहुत आगे बढ़ाया हो, उनकी याद आती है, उनकी याद आएगी ही। उनके आसपास जो भी सूक्ष्म शरीर में आसपास चक्कर लगाती है, या तो किसी ने आपको किसी ने बहुत दुख दिया हो, आपका वो दुश्मन है, तो आपको उसकी याद आएगी, ना चाहते हुए भी हमें उनकी याद आएगी और वह भी आत्मा चक्कर लगाएगी। ये दोनों प्रकार के संबंध, किसी ने बहुत सुख दिया है या किसी ने बहुत दुख दिया है, दोनों प्रकार के संबंध, दोनों प्रकार के लोगों की याद आएगी और आत्मा सूक्ष्म शरीर से दोनों प्रकार के आसपास चक्कर लगाएगी और ये दोनों प्रकार के लोगों के आसपास जन्म मिलेगा। हम उन्हीं के आसपास जन्म लेंगे और हमारे जो कर्म भोग हैं पिछले जन्म के, हम उन्हीं के साथ पाठ बजाते हैं। जब छोटा बच्चा जन्म लेता है तो हमारे परिजन छोटे में ही प्रॉपर्टी नाम कर देते हैं और कोई बच्चे उनसे खुश रहते हैं और कई परिवार वाले ऐसे होते हैं, अपने बच्चे से दुख मिलता है, वे दुख देते हैं, शुरू से ही दुख देना शुरू कर देते हैं और माता पिता से प्रॉपर्टी छीनना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही एक पिछले जन्म का हिसाब किताब हम देखते हैं और चुकतों करते हैं, ये हिसाब किताब है। ऐसे ही हमें अपने पिछले जन्म के जो कर्म भोग हैं वो ऐसे ही हमें निभाने पड़ते हैं
और हमारे कर्मों के अनुसार हमें जन्म मिलता है। जैसे कर्म हम पिछले जन्म में करेंगे, वैसे ही हम शरीर छोड़ने के बाद हमें वैसा ही जन्म मिलेगा। हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छे घर में जन्म मिलेगा। यदि हम बुरे कर्म करके अपना शरीर छोड़ेंगे तो वैसे ही हमें घर में जन्म मिलेगा। बाबा कहते हैं हमारा कर्म हो गए पिछले जन्म का, अच्छा हो या बुरा हो, व्यक्ति अपने कर्म अनुसार ही उसे जन्म मिलता है। बाबा कहते हैं बच्चे अपना कर्म भोग अच्छा बनाओ, अच्छे कर्म करो तो हमें अच्छे घर में जन्म मिलेगा। ओम शांति।